अनुपम युवा हल्ला बोल के चीफ है, बेरोजगार युवाओं की बात उठाते हैं। अग्निवीर का भी, अग्निपथ की स्कीम का भी उन्होंने विरोध किया, तो उनसे बात करते हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अग्निवीरों की भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आने वाला है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, जिसके लिए छात्रों को, बेरोजगार युवा जो चाहते हैं अग्निवीरों के तौर पे भर्ती, उनको अलग से पहले इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और फिर आएगा फिजिकल और मेडिकल जो टेस्ट आपके होते हैं। ये कहाँ तक आपको ठीक लगता है, क्योंकि ये 1 साल बाद आ रहा है और इसकी वजह बताई गई है कि रिक्रूटमेंट रैलीज में बहुत भीड़ आई, जो एक तरह से संभाल पाना मुश्किल था। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो पूरी अग्निपथ योजना है, ये दरअसल ये योजना ही बनाई गई है इसलिए कि सेना के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा जी। और जिनको हम अग्निवीर अभी कह रहे हैं, वो अपने जीवन में लॉन्ग टर्म में उन बड़े धन्ना सेठों और पूंजीपतियों के जो उपक्रम हैं उनकी सुरक्षा करेंगे। देश की जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, उसके लिए मैन पावर तैयार किया जा रहा है इस स्कीम के जरिए। अब ये कहीं से उन नौजवानों के हित में भी नहीं है और सेना के हित में भी नहीं है ये पूरी की पूरी योजना, इसीलिए हमने इसका विरोध किया हमने, तो हमें सरकार ने उठा के तिहाड़ जेल में डाल दिया। लेकिन आज इस बात की और पुष्टि हो रही है कि अब, क्योंकि ये योजना बनी वहां से रही थी ना, वो जो चंद बड़े धन्ना सेठ हैं जिनके पैसे से इनकी राजनीति चलती है, उनके लिए ये पूरी अग्निपथ योजना बनी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई, हमारे जो वेयरहाउस के बाहर जो सिक्योरिटी वाले होंगे, हमारे जो शॉपिंग मॉल में जो होंगे, उनको थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना भी तो आना चाहिए ना। ये जो गांव के लोग आ जाते हैं सेना में, जो ग्रामीण नौजवान आते हैं, जो मैदान में दौड़ लगाते हैं और फिर क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि उनको तो देश के लिए मरने मिटने का जज्बा है, उनको तो हिंदी अंग्रेजी बोलना आता है कि नहीं आता है, या कितनी उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो महत्वपूर्ण उनके लिए नहीं है। वहाँ पे महत्वपूर्ण है जज्बा, स्पिरिट, देश के लिए जान दे देने का स्पिरिट। इस सरकार को ये चिंता है कि ये जो गांव से जो आ रहे हैं, देखिए आप, सेना में सबसे ज़्यादा लोग गांव से आते हैं। आप देखिए, जब भी कोई सीमा पर जवान शहीद होता है और जब उसके पार्थिव शरीर को वापस ले जाया जाता है, आपने देखा है भारत के किसी न किसी गांव में ले जाया जाता है। किसी शहर में जाके पार्थिव शरीर नहीं पहुंचता है। वो किसी किसान का बेटा होता है, किसी मजदूर का बेटा होता है, किसी मंत्री सांसद के बेटे, उसके परिवार में कोई पार्थिव शरीर वापस नहीं जाता है। तो इस योजना के जरिए अब जो किया जा रहा है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मॉडल, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत के गांव से जो बड़ी तादाद में जो देश के लिए जान देने वाले जो नौजवान सेना में जा रहे थे, उनको कम किया जाए किसी ढंग से। ऐसे लोग थोड़े बहुत आए जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो भाई, जिसने थोड़ा बहुत जो लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, ताकि जो उनके शॉपिंग मॉल में खड़ा हो तो उनको अच्छा लगे, उन बड़े धन्ना सेठों को। ये पूरी योजना ही इसीलिए है।